आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसमें आवारा कुत्तों, पशुओं, मवेशियों के नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। और एक बार फिर से इस फैसले को लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर कोई भी आवारा कुत्ता न रहे। अगर इन जगहों पर अभी आवारा कुत्ते मौजूद हैं तो स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन्हें पकड़कर डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए। आम जनता को एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा जिस पर इन स्ट्रीट डॉग्स और मवेशियों की शिकायत हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अगर स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के बाद उस जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। इन्हीं दिशा निर्देशों में यह भी लिखा है कि स्कूल, अस्पताल, बाकी दूसरे संस्थानों में बाउंड्री फेंसिंग करानी होगी ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वहां अंदर आने से रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन हो, नगर निगम को नियमित रूप से इन संस्थानों का निरीक्षण भी करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो कि इन संस्थानों के परिसर में स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर जारी किए जिसमें हाई कोर्ट ने सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करना होगा। इन राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर गाय, भैंस और स्ट्रीट डॉग्स ना घूमें। अदालत ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों के नगर निगम, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर इन इलाकों की पहचान करें जहां ये स्ट्रीट डॉग्स हो, भैंस, कुत्ते सड़कों पर दिखते हैं। इसके अलावा ऐसी हाईवे पेट्रोल टीमें बने जो लगातार 24 घंटे सातों दिन आवारा मवेशियों को और कुत्तों को हाईवे से हटाने का काम रखें। हर हाईवे, हर एक्सप्रेसवे पर हेल्पलाइन नंबर बोर्ड साफ साफ लिखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आवारा मवेशी दिखने पर सूचना दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में गौशालाएं और डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं जहां हाईवे से हटाए गए मवेशियों और कुत्तों को रखा जाए। इन सभी दिशा निर्देशों पर राज्य सरकारों को 8 हफ्तों के अंदर जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि उन्होंने इन नियमों को लागू कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि यह फैसला एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ है। नियमों के तहत किसी भी स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के बाद उसी जगह पर छोड़ना होता है जहां से उसे पकड़ा गया था। जबकि आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल और अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको नसबंदी के बाद वापस छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक और समस्या ये है कि कई राज्यों में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त डॉग शेल्टर्स नहीं है। नसबंदी को लेकर भी बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं हुई हैं और ऐसे में अदालत के इस फैसले का और ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस खबर को दोनों पहलुओं से समझना होगा। यहाँ ये भी जरूरी है कि बेजुबान जानवरों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए, उनके साथ कहीं से भी इंसानों की कोई ज्यादती ना हो। लेकिन एक पहलू ये भी है कि संवेदनशील स्थानों, हाईवे पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स, मवेशियों के होने से लोगों की जान को खतरा रहता है। साल 2022 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया था कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में हुए सड़क हादसों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण आवारा जानवर ही थे। इनमें भी 58% सड़क हादसे आवारा जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी वजह से हुए थे, जबकि 25% हादसे गाय, भैंस के मवेशियों के वजह से हुए थे। इसके अलावा स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाकों में ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके होने से लोगों को कई समस्याएं होती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले साल इन्हीं जगहों पर स्ट्रीट डॉग्स के काटने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी, डॉग बाइट्स की। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वैसे यहाँ इन घटनाओं के लिए जानवरों को दोष दिया जाता है, जबकि हमें लगता है कि समस्या के लिए हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम ही दोषी है। ये काम हर शहर के स्थानीय निकाय, निगम का था कि वो आवारा कुत्तों की नसबंदी करे और अभियान चलाए, उनके लिए डॉग शेल्टर्स बनाए। लेकिन किसी भी शहर के नगर निगम, स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कोई काम नहीं किया। स्थिति ये हो गई कि आज हमारे देश में आवारा कुत्तों का सही आंकड़ा नहीं है। केंद्र सरकार कहती है इनकी संख्या 1.5 करोड़ तक हो सकती है, जबकि अलग अलग रिसर्च पेपर्स में जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी संख्या 6 करोड़ से 12 करोड़ के बीच मानी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसी साल 1 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट जारी की
और उसमें ये बताया था कि साल 2024 में भारत में डॉग बाइट की 37,15,000 घटनाएं दर्ज हुई थी। यानी हमारे देश में हर दिन स्ट्रीट डॉग्स के काटने की 10,000 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे भारत में स्ट्रीट डॉग एपिडेमिक कह रहा है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वक्त हालात की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ हमें यह भी देखना होगा कि बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, बोलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, उनके साथ भी अन्याय ना हो।